संघ के माध्यम से जो आज ज्ञापन दिए हैं इसका हम फुल समर्थन करते हैं और हम भी किसान हैं। ये बहुत जोरदार मांग है क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी जो है अभी ज्ञापन दिए, उस ज्ञापन में हम लोग देखें जो जायज़ मांगों को लेकर जो है आज ज्ञापन एसडीएम साहब को दिए हैं। जितने भी यहाँ छोटे छोटे जो बांध बने हैं और उनका भी कोई रखरखाव नहीं है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। और जैसे कि किसानों के लिए जो बीज आती है वो सही समय पर नहीं आता है, तो अध्यक्ष साहब का कहना है कि सही समय पर किसानों को बीज उपलब्ध होना चाहिए। और जैसे खाद की बात आई, खाद जो है तो किसानों को मिलती भी नहीं है और मिलती भी है तो वो हाँ सही टाइम में नहीं और ओवर रेटों में भी ब्लैक में मिलता है। बहुत सारी समस्या है किसानों का, जिस प्रकार की आज जो है आवेदन के माध्यम से, एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार, शासन और सभी अधिकारी पदाधिकारियों को अवगत कराए हैं। और आने वाले समय में सब हम एकजुट होकर के किसानों के साथ मिलकर के महा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन, ताकि ये सभी किसानों को पता चलना चाहिए। किसानों को भी मालूम नहीं। अभी एसडीएम साहब भी बोले कि अभी हम एक योजना लेकर आए हैं जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन क्या है सही किसानों तक कोई जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। काफ़ी बार जो बहुत सारे चेतावनी देते हैं, बहुत सारी योजना चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। बिजली, पानी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज ज्ञापन में दिए हैं। किसान संघ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को, कृषि मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और 12 बिंदु हैं इसमें, और सभी बिंदु किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं उससे संबंधित हैं। खाद हो गया, बिजली पानी की सुविधा हो गई, बीज की समस्या होती है, कई जगह पर नाले सिंचाई के साधन नहीं, उसकी समस्या होती है। इन सब के संबंध में ज्ञापन दिया गया। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग किसानों तक घर घर पहुँचें, और आप कल से मैं शुरू भी किया, आपके नॉलेज में है, कृषक भाईचारा अभियान। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर हमने इसको शुरू किया है कि जो हमारी टीम है, खासकर जिनसे किसान हमारे संबंधित रहते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, पशु चिकित्सा हो गया, और हमारा पटवारी राजस्व विभाग हो गया, उद्यानिकी हो गया, और भी जो विभाग हैं जो किसानों से सीधे संबंधित रहते हैं, वो गाँव तक जाए और गाँव में किसानों की छोटी छोटी जो समस्याएँ हैं उसको सुनने के बाद उनकी योजनाओं को लाभ दिलाने का प्रयास करें, और जो भी समस्या है मुझ तक पहुँचाएँ। और हम जिले में कलेक्टर महोदय तक पहुँचाएँगे। और आप जानते हैं कि हमारे कलेक्टर महोदया जब भी विजिट करती हैं, इन छोटी छोटी समस्याओं को देखती है। उनका बहुत ज़्यादा फोकस गाँव की जो छोटी छोटी समस्याएं उस पर रहता है, विशेष रूप से किसानों की समस्याओं पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका जो ज्ञापन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक हम यहाँ से पहुँचाएँगे, और जो बिंदु यहाँ से संबंधित है उसका हम लोग निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सब देखा जा रहा है किसान संघ के द्वारा लगातार ज्ञापन दिया जाता है, तो उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, देखिए क्या होता है कि बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जो योजना लेवल पर रहती है, शासन स्तर की रहती है, उसमें बहुत सारी जो कार्रवाई है तत्काल नहीं हो पाती। कुछ समस्या ऐसी रहती है जो स्थानीय स्तर की होती है, जिसमें हम लोग कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो हम लगातार, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग किसानों के साथ में चलें, और निश्चित रूप से हमारा रेवेन्यू प्रशासन तो किसान के साथ ही है। जब भी किसान चाहे के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदया एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। किसान की निम्न समस्या पर हमने ज्ञापन दिया है। जो यहाँ आज कहना चाहिए बजाक में करंजी हाइस में जो मृदा परीक्षण का मशीन है वो खाली आज बंद पड़ा है, जिससे किसानों को मृदा परीक्षण कराने में समस्या जाता है। और किसानों को अनेक समस्या है, जिसमें खाद भी समय में नहीं मिलता और नहीं हो पाता। इसकी समस्या लेकर के भारतीय किसान संघ आज ज्ञापन दिया है। यदि नहीं होता है हमारे किसान का समस्याओं का समाधान, तो आने वाले समय में घोर कहना चाहिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि किसानों को पता चले कि किसान शक्ति क्या होती है। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब के पास मिला है, आश्वासन मिला है कि हम जरूर इसका 2-4 महीना में वो करेंगे, आश्वासन दिया गया है। पर क्या होता है, यदि नहीं माना जाता है तो हम बहुत बड़े आंदोलन की सरकार